आज 19 दिसंबर है, दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पटना पहुंचने पर बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष संजय सरावगी का जोरदार स्वागत किया गया। समर्थक हाथी घोड़े के साथ पहुंचे और स्वागत कार्यक्रम में पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। हिजाब विवाद पर लेखक जावेद अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिना शर्त की माफी मांगनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री के समर्थन में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सामने आए और कहा कि यह कोई इस्लामिक देश नहीं है, इसलिए जो किया गया वह सही है। हिजाब विवाद के बाद नियुक्ति पत्र बांटने के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब कार्यक्रम में सिर्फ 3 लोगों को प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और लाइव स्ट्रीमिंग भी बंद कर दी गई है। गोपालगंज में थावे भवानी मंदिर से 51 लाख रुपए का मुकुट चोरी हो गया। चोर 50 किलो का लॉकर भी उठा ले गए। रस्सी और सीढ़ी के सहारे गर्भगृह में घुसे चोरों की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सासाराम में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद बाइक करीब 50 फीट तक घिसटती रही और उसमें आग लग गई, जिसमें 2 लोग जिंदा जल गए। सड़क पर सब बिखरे नजर आए। पटना मेट्रो परियोजना के तहत टनल निर्माण के लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है। आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के भवन की मजबूती भी जांच की जाएगी। पटना जंक्शन से रुकनपुरा तक सुरंग बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने 34 मोबाइल फोरेंसिक गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन गाड़ियों से अपराधियों के खिलाफ सबूत जुटाने में पुलिस को मदद मिलेगी। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने एक सीईओ को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि यह आखिरी मौका दिया जा रहा है, जबकि एडीएम ने कहा कि यह अधिकारी कोई भी काम नहीं करता। दरभंगा में घने कोहरे की वजह से बड़ा हादसा हो गया। एक कार 15 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई, जिसमें सवार 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक किसान, दूसरा कारोबारी, जबकि तीसरे की पत्नी गर्भवती बताई जा रही है। बिहार को नेशनल यूथ गेम्स 2028 की मेजबानी मिली है। इसके साथ ही राज्य में तलवारबाजी के लिए ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने इसकी मंजूरी दे दी है। बेगूसराय में पुलिस ने 3.5 करोड़ रुपए की स्मैक बरामद की है। मौके से 20,47,000 रुपए नकद भी मिले हैं। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मास्टरमाइंड फरार बताया जा रहा है। भोजपुर में लव मैरिज से नाराज एक दादी ने अपने ही पोते का सौदा कर दिया। आरोप है कि उसने डॉक्टर से 50,000 रुपए में डील की। बहू का कहना है कि सास उसके पति की दूसरी शादी करवाना चाहती है। मौसम विभाग के अनुसार मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंडी हवाएं बिहार पहुंच रही हैं। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी और राज्य के 10 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। जाम में फंसी एम्बुलेंस, वीआईपी मूवमेंट में थमा शहर और त्योहारों पर बेकाबू ट्रैफिक। बिहार सरकार अब ट्रैफिक पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए राज्य की पहली ट्रैफिक ट्रेनिंग अकादमी खोलने जा रही है। 5.26 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह अकादमी न केवल जाम का समाधान ढूंढेगी, बल्कि पुलिस कर्मियों को मॉडर्न ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक्सपर्ट भी बनाएगी। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब डीएल टेस्ट पास करने वाले योग्य आवेदकों को 24 घंटे के भीतर ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराया जाएगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। नए निर्देश के तहत जारी होने वाला ड्राइविंग लाइसेंस चिप रहित लैमिनेटेड कार्ड होगा। राजधानी पटना में रोज लग रहे भीषण जाम के पीछे अब तस्वीर साफ होने लगी है। ट्रैफिक पुलिस की जांच में सामने आया है कि शहर के 64 स्कूल, मॉल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल ऐसे हैं जिनके पास अपनी पार्किंग तक नहीं है। नतीजा यह है कि इन प्रतिष्ठानों की गाड़ियां सड़कों पर खड़ी रहती हैं और यातायात का दम घुटने लगता है। ट्रैफिक पुलिस ने पूरी सूची नगर निगम को सौंप दी है और अब इन संस्थानों पर कार्रवाई की तैयारी है।
सुबह की धुंध अब सिर्फ आंखों की नहीं, हड्डियों की भी परीक्षा ले रही है। बिहार में ठंड ने ऐसा सिकंजा कसा है कि कोहरा, शीतलहर और अब बारिश तीनों मिलकर जनजीवन को ठिठुरा रहे हैं। बिहार में हाड़ कंपाने वाली ठंड ने दस्तक दे दी है। हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं और सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ ने राज्य के मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ अब मैदानी इलाकों की ओर असर दिखा रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में संभावित बाहरी बर्फबारी से ठंडी पछुआ हवाएं बिहार तक पहुंच रही हैं। इन्हीं हवाओं ने ठंड की तीव्रता बढ़ा दी है। विभाग का कहना है कि इसके प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में बादल छा सकते हैं और हल्की बारिश या बूंदाबांदी के हालात बन सकते हैं, जिससे दिन में भी ठंड का एहसास बना रहेगा। बिहार के युवाओं के लिए तकनीक और करियर के नए दरवाजे खुलने वाले हैं। राज्य सरकार ने एआई मिशन को मंजूरी दे दी है। इसका सीधा फायदा राज्य के प्रमुख शहरों को मिलेगा, जहां तकनीक आधारित विकास को रफ्तार मिलेगी। इस मिशन के बाद अब सरकार का फोकस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं होगा, बल्कि युवाओं के स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च और स्टार्टअप कल्चर को मजबूत करने पर भी होगा। बिहार सरकार ने थारू और अन्य जनजातीय समाज के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट रखा है। योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए विशेष सूची बनाई गई है। इस पैसे से शिक्षा, रोजगार, सड़क, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास से जुड़े काम किए जाएंगे। बिहार सरकार की नाव और जाल पैकेज वितरण योजना के तहत मछुआरों को नाव या जाल खरीद पर 90% अनुदान मिलेगा। 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 3 पैकेज उपलब्ध हैं। योजना का लाभ सभी जिलों के पात्र मछुआरे उठा सकते हैं। नीतीश सरकार की 125 यूनिट फ्री बिजली योजना के आगे पीएम सूर्य घर योजना फीकी पड़ती दिख रही है, जिसके कारण पीएम सूर्य घर योजना में रुचि करीब 78% तक घट गई है। विभाग अब फिर से इस योजना को बढ़ावा देने की तैयारी में है। सोलर अपनाने वालों को सम्मानित करने की भी योजना है। वहीं 3 किलोवाट तक सोलर लगाने पर सरकार अनुदान भी दे रही है। कुल मिलाकर जिले में पीएम सूर्य घर योजना पर सीएम नीतीश कुमार की फ्री बिजली योजना भारी पड़ रही है। 15 दिसंबर को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान एक महिला डॉक्टर के हिजाब से जुड़ी घटना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सार्वजनिक कार्यक्रमों का रूपरेखा बदलता दिख रहा है। विवाद के तूल पकड़ने के साथ ही जहां सीएम ने मीडिया से दूरी बनाई, वहीं उनके कार्यक्रमों का स्वरूप भी बदल दिया गया है। मीडिया से दूरी, सीमित नियुक्ति पत्र वितरण और नो लाइव स्ट्रीमिंग। सीएम के नए कार्यक्रम पैटर्न ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। पूर्णिया में अतिक्रमण हटाओ अभियान के कारण फुटपाथी दुकानदारों को परेशानी हो रही है। अनुमंडल प्रशासन ने नए साल में इन दुकानदारों को फूड पार्क व वेंडिंग जोन में शिफ्ट करने की बात कही है। सदर एसडीओ पार्थ गुप्ता और नगर आयुक्त कुमार मंगलम ने बताया कि शहर के वेंडरों को जल्द ही सही जगह मिलेगी और शहर को जाम से राहत भी मिलेगी। पटना जंक्शन से हनुमान नगर जा रही एक युवती आधी रात को ऑटो गैंग के जाल में फंस गई। ऑटो चालक द्वारा गलत रास्ते पर ले जाने पर युवती ने डर कर अपने सोने की चेन दे दी। बहन ने सूचना मिलने पर डायल 112 की मदद ली। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर उसे सकुशल बरामद किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों विवादों में हैं। एक कार्यक्रम में उन्होंने एक महिला का नकाब हटाया, जिसके बाद उनकी आलोचना हो रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार का बचाव करते हुए कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति पत्र लेने आए व्यक्ति को चेहरा दिखाने से क्यों डरना चाहिए। बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने राज्य में अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए का निजी निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों को हर संभव सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां भी लाई जाएंगी। इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। पटना में रबी फसलों की खेती के लिए कीटनाशी और तरल उर्वरक के छिड़काव पर अनुदान की राशि निर्धारित कर दी गई है। इसके साथ ही छिड़काव करने वाली कंपनियों को भी निर्धारित कर दिया गया है, जिससे किसानों को सही मार्गदर्शन मिल सके और वे उचित लाभ प्राप्त कर सके। सरकार किसानों को बेहतर कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
साइबर बदमाश लगातार लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। पटना जिले के साइबर थाने में प्रतिदिन कम से कम 7 केस दर्ज किए जा रहे हैं। साइबर थाने में जनवरी से लेकर 15 दिसंबर तक 2472 केस दर्ज किए जा चुके हैं। बदमाशों ने 10 से 20 हज़ार से लेकर 2 करोड़ तक की ठगी को अंजाम दिया है। खासकर मोटी रकम शेयर में ट्रेडिंग करने वालों को झांसा देकर ठगी गई है। देश के स्तर पर अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्य पहले से अग्रणी रहे हैं, लेकिन बिहार का टॉप 10 में प्रवेश यह संकेत देता है कि राज्य अब केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि उत्पादक राज्य के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। यह उपलब्धि राज्य के पशुपालकों, पोल्ट्री उद्यमियों और सरकार की योजनाओं का संयुक्त परिणाम माना जा रहा है। बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 72,000 से अधिक शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की अब निगरानी अन्वेषण ब्यूरो जांच करेगी। फर्जी पाए जाने पर नौकरी खत्म होगी और वेतन की ब्याज सहित वसूली होगी। दशकों के इंतजार के बाद अब बहुत जल्द पूर्णिया मौसम विभाग के दिन बहुरने वाले हैं। अहम यह है कि बारिश ही नहीं, आंधी और तूफान आने की सूचना कम से कम 3 घंटे पहले मिल जाएगी, जिससे जिले के लोग सतर्क हो जाएंगे। बिहार के हरित ऊर्जा का केंद्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने ठोस पहल शुरू कर दी है। उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने साफ कहा है कि आने वाले वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा, खासकर सौर ऊर्जा, बिहार के औद्योगिक और आर्थिक विकास की रीढ़ बनेगी। कैमूर जिले में चोरों ने घर के बाहर रखे धान को चुरा लिया। पीड़ित किसान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह इस फसल को बेचकर बेटी की शादी करने की तैयारी में थे, लेकिन चोरों ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। अररिया के फारबिसगंज थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने सीएसपी संचालक से लूट की वारदात को अंजाम दिया। हथियार के बल पर करीब 1,30,000 रुपए लूट लिए। वारदात के दौरान अपराधियों ने 4 से 5 राउंड फायरिंग भी की, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बिहार के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठों में शुमार गोपालगंज के थावे मंदिर में बीती रात चोरों ने फिल्मी अंदाज में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। सीढ़ी और रस्सी के सहारे मंदिर के पीछे से घुसे नकाबपोश चोरों ने गर्भगृह का ताला तोड़ा और मां के गहनों से भरा पूरा लॉकर ही उठाकर रफू चक्कर हो गए। 1.8 करोड़ की इस चोरी ने पूरे पुलिस की नींद उड़ा दी है। आस्था के केंद्र पर अपराध का साया। छपरा के सदियों पुराने और ऐतिहासिक बाबा धर्मनाथ मंदिर में बीती रात चोरों ने जो दुस्साहस दिखाया है, उसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। करोड़ों के प्राचीन जेवरात और दान पात्र की नकदी लेकर फरार हुए चोरों ने पुलिसिया तंत्र को खुली चुनौती दे दी है।